हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं मिस्टर हुसैन स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया में। तो आज शुरू करने वाले हम चैप्टर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मैं यहाँ बेसिक नहीं करा रहा हूँ, मैं ट्रिक करा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया एक हमारा वर्गाकार क्या है, बगीचा है, उसके चारों तरफ रास्ता है। जैसे कि आप बगीचों में जाते होगे, चारों साइड में रास्ता होता है, वो 3 मीटर चौड़ा है। तो आपको बताना है वो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। अगर इस तरीके का आपको प्रश्न मिल जाए, सबसे पहले लिख लो 4, क्योंकि साइड होती है 4। लिख लिया 4। उसके बाद आपका जिस चीज का पूछ रहा है क्षेत्रफल, किसका पूछ रहा है, 3 मीटर चौड़े रास्ते का, तो मल्टीप्लाई कर दो 3। और वैसे ही आपको क्या करना है, जो उस बगीचे का या उस जगह का जो है भुजाएं हैं उसको लिख लो, कितना है 40, और वहां पे प्लस कर दो 3। कर दिया। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं प्लस। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो कितना, 12 और मल्टीप्लाई 43, यही आ जाएगा। उसके बाद इनको करने के बाद हमारा 12 तिया 36 का 6, 3, 12 चौक 48 और 3 51, 516, 516 वर्ग। अब देखो ये क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग किलोमीटर होता है, मैं मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ इंग्लिश में, लेकिन इसको वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इस तरीके के प्रश्न की तरफ। ये मैंने छोटा सा एक प्रश्न दिया है ताकि इसके फॉर्मूले को भी समझ लो आप, इसलिए ये प्रश्न दिया है। जैसे कि आप देखो दिया है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर किसी भी चीज का एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसकी दो साइडों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी तो सारी साइड इसकी 30 होंगी, तो हम क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 30, या हम इसको बोल सकते थे 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 900। अब किस में है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब हिंदी में भी बता देते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर लिख देते हैं। या तो आप ये लिख देंगे या ये लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए, किसी आयत की लंबाई को 10% तथा उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको लंबाई और चौड़ाई में कुछ परसेंटेज बढ़ा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई अब इसका जो एरिया है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। ऐसा प्रश्न मिल जाए, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी से ट्रिक यूज करनी, जितने जितने परसेंट वो बढ़ा रहा है दोनों को जोड़ लो। कितना बढ़ाया, 10% प्लस 20% जोड़ लिया, उसके साथ प्लस कर दो दोनों की मल्टीप्लीकेशन को। जैसे मल्टीप्लाई कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 20, और नीचे आपको लिख देना है सिर्फ 100। 0 से 0 दोनों कट गए, बचा कितना 2, और यहाँ कितना है 10 और 20, 30 और 2 32% आपका क्या आ गया आंसर। इसी तरीके से देखो इसके बेसिक के लिए मैंने फिर एक और प्रश्न लिख दिया ताकि आपको इसका नॉर्मल फॉर्मूला भी पता चल जाए कि एरिया क्या होता है भाई आयत का। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं, एक आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था पास वाली दो साइड मल्टीप्लाई, इसमें दोनों साइड दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 30 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया 600। कितना हो गया 600, क्योंकि मीटर में दिया है तो क्या करेंगे आप मीटर स्क्वायर लिख देंगे या वर्ग मीटर लिख देंगे। मैंने हिंदी में बता दिया था कि वर्ग मीटर लिख देंगे, तो ये आपका आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया हो, तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाई आपको एक जो दे रखी है आयत दे रखी है, उसकी जो लंबाई है वो तो 20% बढ़ा दी, लेकिन हमें उसकी चौड़ाई कम करनी है ताकि उसका क्षेत्रफल चेंज ना हो, उसका एरिया बिल्कुल भी चेंज ना हो। तब हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ नहीं, जो उसने बोला है वही देख लेते हैं। उसने बोला 20% बढ़ा दिया गया हो, कितना बढ़ाया 20%, तो हम लिखेंगे पहले 20% जो मुझे बढ़ाई गई है, नीचे 100 में प्लस कर देंगे 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। सोल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 और 2 से 6 बार, 6 से ये कटेगा, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 50। अब इनको कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, बचेंगे 2 और नीचे 3, ये आपका होगा आंसर। कितना 16 सही 2/3% आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में। आगे चलते हैं इस तरीके के प्रश्न पे। ये बेसिक प्रश्न है, मैंने कहा था कि मैं एक बेसिक भी लिख रहा हूँ अभी। तो इस तरीके का अगर आपको प्रश्न मिल जाए, एक आयताकार खेत के बाड़े हेतु, बाड़ा बोलते हैं जो बाउंड्री की जाती है, ठीक है, एक आयताकार खेत के बाड़े हेतु कितनी लंबी दीवार खड़ी
करनी होगी, कितनी लंबाई की दीवार खड़ी करनी होगी यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 20 मीटर हो तो। अगर इस तरह का आपको प्रश्न मिल जाएगा कितनी लंबी बाउंड्री हमें, कितनी दीवार हमें बनानी है ताकि वो कवर हो जाए, तो क्या करना है, हमें दोनों को पहले जोड़ लेना है। कितना है, 30 और प्लस 20, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं यहाँ करूंगा ये कितना हो जाएगा हमारा 50, 50 मल्टीप्लाई करेगा 2 को, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, 30 20 50 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 100। अब ये क्या है, मीटर में दे रखा है तो 100 मीटर, 100 मीटर लंबी आपको क्या है दीवार वहां खड़ी करनी पड़ेगी उसके चारों ओर। ठीक है, इसमें कुछ प्राइस वाला भी रखता है क्वेश्चन, तो अगर आगे आएंगे तो हम कराते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है के बीच 4 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका मैं चित्र थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके का कोई फील्ड है और इस तरीके से उसमें रास्ते निकल रहे हैं तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ये समकोण पर काट रहे हैं, इस तरीके का आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले तो मैंने बताया था कि 4 भुजाएं होती है, 4 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जितना आपको चीजें दे रखी है, एक दे रखा है 60 और 40, दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन इसमें से क्या है, रास्ता 2 बार कट रहा होगा इसलिए 1 4 इसमें से माइनस कर देंगे रास्ते की चौड़ाई। अगर हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों को प्लस करेंगे, 100 में से गए कितने बचे 96, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 424 का 4 और मल्टीप्लाई आएगा 384, 384 क्या है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। मैं देखो मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, आप हिंदी में वर्ग मीटर खुद लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन हम बेसिक का करेंगे, तो बेसिक का क्वेश्चन इस तरीके का देख लो। एक 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए, चौड़ाई या लंबाई में से एक दे रखी है और दूसरी पूछी और क्षेत्रफल दे रखा हो, कुछ नहीं करना, जो क्षेत्रफल दे रखा है उसको लिख लेंगे, कितना है 800, डिवाइड कर देंगे, चाहे लंबाई दे रखी हो चौड़ाई, दूसरी चीज निकल जाएगी। यहाँ हमें क्या निकालना है चौड़ाई, तो यहाँ चौड़ाई निकल जाएगी, अगर लंबाई होती तो लंबाई निकल जाती। कितना लिख लेंगे नीचे 40, 0 से 0 4 दूनी 8, मतलब कितना बचा 20 मीटर, आंसर आ गया आपका 20 मीटर। इसी तरीके से चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, एक त्रिभुज के आधार को दूना, दूना का मतलब होता है दोगुना, तथा ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। हमें यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, क्या निकालनी है वृद्धि निकालनी है, किसमें परसेंट में। अगर इस तरीके का प्रश्न आपको मिल जाए तब आपको क्या करना है, कितने गुना कर रहा है वो 2 गुना और 1.5 गुना, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 को ही बोलते हैं, और इसमें से माइनस कर देंगे 1 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हम यहाँ बात करें ये कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 गए तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 200 गुना, सॉरी 200% आपकी यहाँ वृद्धि होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मैंने कहा था एक बेसिक जरूर दे रहा हूँ अभी मैं फिलहाल तो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको एक आकृति दी हुई है जिससे आपका पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो अगर वहां संपूर्ण त्रिभुज है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना होता है 1/2 b into h वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 3 कितने होते हैं 12। अब ये सेंटीमीटर में तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर हिंदी में लिख के उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपनी मूल त्रिज्या की 3 गुनी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए, उसकी त्रिज्या में कुछ गुना वृद्धि हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने गुना वृद्धि हुई है उसको लिख लेना है। यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम वृद्धि परसेंट निकाल रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हुई है 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 मल्टीप्लाई करेगा 100 को तो 800, कितने परसेंट वृद्धि होगी हमारी 800% वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। वैसे ही अब मैंने कहा था एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर मतलब रेडियस त्रिज्या
7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ गया आपका 154। कितना आया? 154 सेंटीमीटर में तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? वर्ग हो या वृत्त होता तब भी सेम फॉर्मूला हमें निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हम क्या निकाल रहे हैं? कमी परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई में जितनी आपकी जो है कमी हो रही है वो लिख लेंगे। कितनी हो रही है? 20। वृद्धि होती है तब भी हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, लेकिन कमी के लिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे और वही 20 का स्क्वायर अपॉन में 100 कर देंगे। अगर हम इसको सोल्व करना शुरू करें तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 40 माइनस ऊपर आ जाएगा हमारा 400 अपॉन में कितना? 400 अपॉन में 100, तो 0 कट जाएंगे, बचेगा कितना? 4, मतलब कितना हमारा आया? 36%। कितनी कमी हुई? 36% हमारी कमी हो गई। उसी तरीके से चलते हैं इस तरह के प्रश्न में। देखो, चाहे वो वर्ग दे या वृत्त दे, बात सिमिलर है, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ निकालेंगे हम वृद्धि परसेंट। क्या निकाल रहे हैं? वृद्धि प्रतिशत, मतलब 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई कितनी वृद्धि कर रहा है? 10% की। कितनी कर रहा है? 10% की। यहाँ त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है, तो आपको वृद्धि बतानी है। तो वही अब की बार क्या लिखेंगे? प्लस और 10 का स्क्वायर अपॉन में 100। पूरा खत्म हो जाएगा। कितना भैया बचा? 20%। कितना बचा? 20%। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक मिस्टेक हुई। यहाँ 20 आ गया, लेकिन यहाँ बचेगा 1, तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कभी इसको सोचोगे कट गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचता है 1, तो कितना हो गया? 21%। इस तरीके के प्रश्न चाहे वो वर्ग में दे या वृत्त में दे, फॉर्मूला यही होना है। कमी में क्या करेंगे? माइनस, और वृद्धि में क्या करेंगे? प्लस। बस इसकी मैं यहाँ ट्रिक भी लिख देता हूँ। इस बार ट्रिक क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई जो भी आपकी वृद्धि या कमी दे रखी है, ठीक है, कमी या वृद्धि जो भी दे रखी है आपकी, वो लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और प्लस और माइनस करेंगे। चलो, कमी के लिए माइनस और इसके लिए प्लस करेंगे, और क्या जो भी आपकी कमी या वृद्धि दे रखी है ए और बी लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन में 100 कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला बनता है दोनों के लिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े एक कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। कालीन की लंबाई ज्ञात करो। चौड़ाई तो दे दी, लेकिन लंबाई नहीं दी है। अगर उसकी लंबाई ज्ञात करनी तब आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका जो कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, और डिवाइड बाई 1.6 जो उसकी चौड़ाई दे रखी है, कर लेंगे। तो यहाँ पॉइंट हटने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई में 10 लिख देता हूँ, 8 दूनी 16, 2 से 3 बार जाएगा, और 3 9 30। मैं इसको वैसे साफ साफ लिख देता हूँ, वरना आप फिर कहोगे कि सर साफ साफ नहीं लिखा हुआ। इसकी जो ट्रिक थी वो कितनी थी? दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय जो चौड़ाई दे रखी थी वो, उसके थ्रू ये निकल गया। ये इसकी लंबाई आ गई कितनी? मीटर में। इसमें मीटर में। आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बीच बीच में कमेंट करते रहो, शुक्रिया बोलते रहो, कुछ नहीं, कम से कम 1-2 बार धन्यवाद ही बोल दिया करो, और कोई सजेशन हो तो वो भी दे दिया करो। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और चलते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 4 मीटर है। कमरे की दीवारों, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। एक कमरा है बना हुआ, उसमें क्या करना है आपको? उसके दीवारों का क्या है? क्षेत्रफल बताना है, चारों साइड की दीवारों को, छत और जमीन छोड़ के, और आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दे रखा है। तब हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो आपकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उन दोनों को प्लस कर लेंगे। कितना? 20 प्लस 15, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कमरे की ऊंचाई को। अगर हम इनको करें तो कितना हो जाएगा? 35, 35 दूनी 70 मल्टीप्लाई 4, 7 चौक 28, 280। क्षेत्रफल कितना आ गया? 280। अब देखो किसमें है? मीटर में, तो आप क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।